एक रात गांव का चौकीदार रामू अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ता वही पुराना था, बरगद के पास से होता हुआ। उसने कुछ नहीं सोचा, पर जैसे ही वो बरगद के करीब पहुंचा और जमीन पर एक लंबी परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी, बाल बिखरे हुए। वो बस देख रही थी और उसके हाथ थोड़े आगे की तरफ फैले हुए थे। रामू चीखा, दौड़ा, पर उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए और अगले पल बस एक चीख थी और फिर सन्नाटा। अगली सुबह रामू को खेत की मेड़ पर पाया गया, बेहोश। उस एक रात के बाद गांव बदल गया। दरवाजों पर ताले लग गए। रातों को कोई बाहर नहीं निकलता था। पुलिस आई थी। दारोगा साहब ने हंसकर कहा था, भूत कुछ नहीं होता। पर जब रात को वो खुद अकेले उस रास्ते से गुजरे, वो सुबह होते होते थाने वापस चले गए और उसके बाद कोई पुलिस वाला नहीं आया। रात का वक्त था जब गोपी 5 साल बाद अपने गांव की सीमा पर खड़ा था। शहर की रोशनी पीछे छूट गई थी। आगे था बस अंधेरा और एक सूनी कच्ची सड़क। बस से उतरते ही उसने महसूस किया, कुछ बदल गया है। गांव की गलियां खाली थीं, दरवाजे बंद थे, दिए बुझे हुए थे और वो हंसी, वो आवाजें जो गांव की पहचान हुआ करती थीं, वो कहीं नहीं थी। माँ ने दरवाजा खोला। चेहरे पर खुशी थी, पर आंखों में डर था। गोपी, बेटा तू आ गया, अच्छा हुआ, पर अब यहां मत रह। गोपी ने माँ का हाथ थामा और पूछा, माँ, क्या हुआ है इस गांव को? सब इतने डरे हुए क्यों हैं? माँ की आवाज कांपी। कमली वापस आ गई है। गोपी ने नाम सुना था बचपन में। वो औरत जिसे गांव के ठाकुर ने बरसों तक सताया था, जिसके घर का अनाज छीन लिया गया था, जिसके बच्चे ने भूख से तड़पते हुए दम तोड़ा था और मरते वक्त कमली ने इस पूरे गांव को श्राप दिया था। माँ ने कहा, पुलिस आई थी, पंडित आए थे, पर कोई कुछ नहीं कर पाया। हर रात कोई ना कोई उसे देखता है और जो देखता है वो फिर ठीक नहीं रहता। उस रात गोपी सो नहीं सका। वो उठा, बाहर निकला, गांव की गलियां पार की। खेतों के पार एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन में गहरी धसी हुई थी और उसकी लटकती शाखाएं रात में सांपों जैसी दिखती थी। तभी रोने की आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई बरसों से रो रहा हो, जैसे कोई थक गया हो पर रोना बंद न कर पाए। और तभी उसने देखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत बरगद की जड़ों के पास जमीन पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, हाथ खाली थे और थोड़े आगे की तरफ फैले हुए, जैसे वो कुछ मांग रही थी। अचानक कमली उठी, हवा का झोंका आया, पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। उसने अपना सिर उठाया और गोपी की तरफ देखा। उसके होंठ हिले। मेरे बच्चे को भूख लगी थी, मेरे बच्चे को भूख लगी थी। गोपी के पांव जम गए, पर उसने एक बात नोटिस की। कमली की आंखों में गुस्सा नहीं था, डर नहीं था, बदले की आग नहीं थी, सिर्फ दर्द था, सिर्फ भूख थी। और तब गोपी को समझ आया, ये आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। ये सिर्फ वो मांगना चाहती है जो उसे कभी मिला नहीं। गोपी धीरे धीरे झुका, अपने पुराने थैले में हाथ डाला। माँ ने जो रोटी उसके लिए रखी थी, वो रोटी उसने धीरे से निकाली और कांपते हाथों से कमली की तरफ बढ़ाई। ले माँ, खा ले, तेरे बच्चे को भूख नहीं लगेगी अब। कमली ने रोटी देखी। उसकी काली आंखों में पहली बार कुछ हिला। उसने रोटी थामी और पहली बार मुस्कुराई। धीरे धीरे वो सफेद रोशनी में घुलने लगी। उसके पांव उठे, उसका चेहरा शांत हो गया।
गांव में उस रात पहली बार हवा थम गई। अंधेरा हल्का हुआ और दूर कहीं एक दिया जल उठा।